गांव वाले भी बहुत कमेंट्स करते थे कि आप अपनी बेटी को क्यों भेजते हो, मत भेजो। एक लड़की घर में रहती है, खाना बनाती है, बस उतना तक ही। पापा ऐसा नहीं होता है, आप बाहर की दुनिया देखो, अलग है। मैंने बॉल लेके गई, टक्कर लगा तो नाक इंजरी हो गया, तो मेरा मनोबल जो है टूट गया। अगर रग्बी से नाक टूटा है तो तुझे अब रग्बी ही खेलना है और मुझे हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है ना कि मेरा नाम स्वीटी कुमारी है। मैं बाढ़ के एक छोटे से गांव नवादा से हूँ, जहाँ पे लोग जानते नहीं है कि स्पोर्ट्स क्या है। मैं जब भी बड़ी हुई तो पापा ने हमारा 5 साल के बाद एडमिशन स्कूल में करवा दिया। एक गवर्नमेंट स्कूल में, छोटा सा गांव में ही स्कूल था। एडमिशन करवाया, उसके बाद मेरा पढ़ने में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मैं खेलना ज़्यादा पसंद करती थी, बच्चों के साथ खेलना, भाग दौड़ करना ये पसंद था। स्कूल जाती थी मगर स्कूल से मैं भाग आती थी। उसके बाद स्कूल में कुछ दिन बाद एक स्पोर्ट्स मीट कराया गया, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया तो मुझे अच्छा लगा कि मैं तो फाइनली इतना तेज दौड़ती हूँ और अभी स्पोर्ट्स मीट हो रहा है तो मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए। तभी जाके मैंने 6 क्लास में स्पोर्ट्स को पार्टिसिपेट किया। तभी मैं एथलेटिक्स करती थी। एथलेटिक्स 100 मीटर और 200 में पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमारा गोल्ड मेडल आया। उसके बाद फिर हमने वहां से अनुमंडल आई, अनुमंडल में भी गोल्ड मेडल आया। फिर डिस्ट्रिक्ट आई, फिर स्टेट आई, फिर नेशनल्स के लिए हमारा सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट टाइम था, हमें बहुत ही ज्यादा जोश बढ़ी थी कि हमें कुछ कर दिखाना है। और ऊपर से वहां के लोग जानते नहीं थे कि स्पोर्ट्स होता क्या है। लेकिन हमने वहां से निकले, गांव वाले भी बहुत कमेंट्स करते थे कि आप अपनी बेटी को क्यों भेजते हो, मत भेजो। एक लड़की घर में रहती है, खाना बनाती है, बस उतना तक ही। लेकिन पापा मम्मी को मैंने समझाया, एक छोटे से उम्र में मैंने समझाया, 6 साल 7 साल की उम्र में मैंने समझाया कि पापा ऐसा नहीं होता है, आप बाहर की दुनिया देखो, अलग है। आप मुझे छोड़ के देखो, बाहर छोड़ के देखो, बाहर मैं जाऊंगी, कुछ अच्छा करके आऊंगी। उन्होंने मुझे छोड़ा, मैं गई, नेशनल्स गई। हमारा मेडल नहीं लग पाया, शायद प्रैक्टिस में कुछ कमी रह गया था, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड नहीं थे, कोच नहीं थे। हम क्या करते थे, हमारा घर गंगा नदी किनारे पड़ता था, तो मैं कभी बालू पे रन कर लेती थी, कभी रोड पे भाग लेती थी। तो और ऊपर से कोच नहीं थे हमें बताने के लिए कि आपको फाइनली कैसे प्रैक्टिस करना। फिर भी हमने उस चीज को मैनेज किया और आगे खेलते गए। फिर हमने कंटिन्यू खेला तो, लेकिन फिर उसके बाद मैंने ना 1 साल बाद छोड़ दिया। मेरा मनोबल जो है टूट गया। लगा कि नहीं, हमारा मेडल नहीं लगा तो मुझे नहीं अब खेलना चाहिए। जो मैंने फर्स्ट टाइम गई नेशनल्स और वापस आ गई 4th पोजीशन लेके। तो हमने ऐसा डिसीजन लेके 1 साल के लिए हमने फाइनली छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जब 8 क्लास फाइनली पास की, उसके बाद मैं बाढ़ में एक बड़े से स्कूल में फिर एडमिशन ली। गर्ल्स हाई स्कूल था, सिर्फ उसमें लड़कियां पढ़ती थी। तो हमारे बाढ़ के जितने भी डॉक्टर से एक स्पोर्ट्स मीट कराते थे संभावना, वहां से एक सर को हमारे स्कूल भेजा संभावना में। उन्होंने, सर ने मुझे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया और बोला कि आपका स्पीड अच्छा है, आप करो, बहुत आगे जाओगे। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने एक बारी मेरे को ऑफिस में बुलाया और उन्होंने मेरे को एक काटा वाला शूज दिखाया। बोला कि इस पे आप भागोगे तो बहुत तेज भागोगे। हम बोले, सर इसका नाम क्या है? इस पे तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगी, इसमें तो कांटा निकला हुआ है। तो सर ने बोले कि इसको स्पाइक बोलते हैं, आप पहनोगे तो बहुत अच्छा स्पीड में भागोगे। तो मैंने बोली ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। फिर मैंने उनसे स्पाइक लिए और मैंने बोली पहले मैं ग्राउंड पे आती हूँ इसको टेस्ट करके। मैंने ले लिया स्पाइक और चली गई मैं दौड़ने के लिए। दौड़ के आई, उसके बाद मैं सर को बोली, सर वाकई में बहुत अच्छा शूज है। तो सर ने बोला कि इसको स्पाइक बोलते हैं, जो इसको आप हमेशा अपने पास रखो, आपके जब भी आपका कंपटीशन हो तो इसको पहन के आप दौड़ो। तो मैंने ले लिया सर से। उसके बाद मैंने संभावना खेली। संभावना खेलने के बाद उसके बाद सर ने मुझे कंटिन्यू रखा। हमने 2-3 बार नेशनल्स जाके ट्राई किए। फिर कुछ दिन बाद 2012 में उन्होंने मुझे छपड़ा लेके गए SGFI स्टेट मीट करने के लिए। फिर वहां पे मुझे रग्बी के सेक्रेटरी पंकज कुमार ज्योति सर मिले, जिन्होंने मेरा स्पीड देख के एकदम फिदा हो गए। बोले कि मुझे आप जैसे एथलीटों की जरूरत है रग्बी में लाने का। तो मैंने बोली कि रग्बी होता क्या सर, मैं नहीं जानती, मुझे तो सिर्फ दौड़ना आता है, रग्बी क्या होता है नहीं जानती। उन्होंने बोला कि एक अंडे आकार का बॉल होता है, उसको पीछे पास करना होता है, आगे भागना होता है। मैंने बोली कि ऐसा कौन सा गेम है, मैंने तो पहले कभी नहीं सुनी। उन्होंने बोला कि आप पहले आओ तो सही, इसको खेल के देखो,
खेलोगे उसके बाद बहुत मजा आएगा। मैंने बोली ठीक है सर, मैं खेलती हूँ। तभी उन्होंने मुझे स्टेट मीट में बुलाया, मैं गई, खेली तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। उसके बाद उनको नेशनल के लिए सेलेक्ट करना था लड़कियां, जिसमें मेरा भी नाम उन्होंने डाला। लेकिन मैंने पैसे के प्रॉब्लम से, उस टाइम घर का स्थिति कुछ ठीक नहीं था, तो पैसे के प्रॉब्लम से मैंने सर को मना कर दी कि सर मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन सर ने मेरा मनोबल नहीं टूटने दिया। सर ने बोला कि आपको जितने पैसे की जरूरत है आप लो पैसे, लेकिन आप खेलने जाओ, आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको नहीं भेजेंगे तो इसमें मेरा ही नुकसान है, इसलिए आप जाओ। मैंने गई वहां पे, फाइनली हमारे इंडिया के सेलेक्टर्स बैठे थे सेलेक्ट करने के लिए, इंडिया कैंप के लिए, जो बाहर खेलने के लिए जाते। तो मेरे में बहुत ज्यादा उत्साह भरी थी, तो मैंने भी एग्री हो गए, हाँ सर ठीक है मैं जाती हूँ खेलने। फिर मैं वहां से, यहाँ से सेलेक्ट होके भुवनेश्वर गई। हमने फर्स्ट मैच खेला उन लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा। हमारा फर्स्ट जर्नी था और फर्स्ट मैच था रग्बी का। और उस टाइम हमें बेस्ट स्कोरर का उसी टाइम इंडिया से ही मिलने लगा अवार्ड। बेस्ट स्कोरर रहे, उसके बाद इंडिया में जो भी सेलेक्ट कर रहे थे वो सेलेक्ट कर लिए मुझे। फिर 2017 में मुझे उन्होंने कैंप में बुलाया, मैं कैंप गई, लेकिन कैंप में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया क्योंकि हमारा नाक इंजरी हो गया था। प्रैक्टिस के दरमियान ही इंजरी हो गया था। मैंने बहुत मेहनत की, फाइनली हमारा सिलेक्शन भी हो जाता, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि प्रैक्टिस ऐसा, रग्बी गेम ही ऐसा है कि थोड़ा टफ है। मैंने बॉल लेके गई, टैकल लगा तो नाक इंजरी हो गया, तो मेरा मनोबल जो है टूट गया। मैं वापस गई हॉस्पिटल, जाके मैंने खुद से वही मुंबई में ही सर्जरी करवाई। 5 दिन उधर ही रही, बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। मैंने डॉक्टर को जाके कही कि डॉक्टर आपके पास ऐसा कुछ है जो कि 5 दिन में हमारा नाक को ठीक कर दिया जाए। डॉक्टर ने हंस के बोला कि मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आखिर ऐसा क्या करूं जिससे आपका नाक ठीक हो जाए। मैंने बोली प्लीज आप कोशिश करो, कुछ भी ऐसा ढूंढ के निकालो जिससे मेरा नाक ठीक हो जाए और मैं वापस खेलने जाऊं। तो उन्होंने बोला कि प्लीज स्वीटी, कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको सर्जरी करना पड़ेगा, सर्जरी करके आपको 3 महीने रेस्ट करने पड़ेंगे। हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे खेलना है, मैंने घर में उम्मीद जगा के आई हूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है जो। तो मैंने फिर वापस आ गई। मुझे लगा कि पापा मम्मी रोक देंगे कि आप मत खेलो रग्बी से नाक टूटा, मत खेलो। तो मैं आके चुपचाप घर में बैठ गई। बस रिकवरी होने के बाद पापा मम्मी मेरे को पूछते हैं प्रैक्टिस में नहीं जाना है। हम बोले किस चीज की प्रैक्टिस, अभी तो इंजरी हुआ है। तो उन्होंने बोल रहा है कि किस चीज की प्रैक्टिस, जिससे तू अपना नाक तोड़ के आई, उस चीज की प्रैक्टिस। तो हम बोले कि नाक तो हमारा रग्बी से टूटा है। तो हम पूछे कि आप वापस रग्बी खेलने दोगे? तो बोल रहे हैं हाँ क्यों नहीं, अगर रग्बी से नाक टूटा है तो तुझे अब रग्बी ही खेलना है, एथलेटिक्स नहीं करना, तू ये भूल जा कि तुझे एथलेटिक्स करना। तो मैंने बोली ठीक है पापा, मैं रग्बी ही खेलूंगी। फिर हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, मेहनत करके 2017 में मैंने नवंबर में कैंप ज्वाइन की मुंबई में। उसके बाद फाइनली मेरा बहुत अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस रहा। परफॉर्मेंस अच्छा रहने के बाद हमारा सिलेक्शन हुआ। मैं दुबई खेलने गई। जब भी वहाँ एयरपोर्ट पे उतरी तो मैंने इतने बड़े बड़े लंबे लंबे प्लेयरों को देखा, तो मैं तो आश्चर्य करने लगी, मैं इतनी छोटी सी और ये इतने बड़े, मैं 17 ईयर्स ओल्ड, ये भी 17 ईयर्स ओल्ड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने अपनी टीममेट से पूछी क्या ये 17 साल की लड़कियां हैं? तो वो बोलती हाँ ये 17 साल के हैं। बोले मैं नहीं मानती कि ये 17 साल की, ये चीट कर रहे हैं हम लोग के साथ। तो बोली नहीं, दूसरे कंट्री वाले ऐसे ही दिखते हैं। तो मैंने बोली खैर छोड़ो, रहने दो, मेरे को खेलना है तो खेलना है बस। मैंने ये सोच के बस खेलना शुरू कर दिया और ग्राउंड पे उतर गई। हमारा जब फर्स्ट मैच हुआ तो मैंने खेली, इतना अच्छा लगा मुझे खेल के उन लोगों के साथ। ऐसा फील हुआ ही नहीं कि उनका हाइट बड़ा है, मेरा छोटा हाइट है तो मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बस हमने बॉल लेके भाग के इतना ट्राई की कि फर्स्ट स्टार्टिंग मतलब 3 मैच में ही हमें बेस्ट स्कोरर के पॉइंट में जोड़ दिया गया। फिर बाकी का मैच मैंने खेली, बहुत ही अच्छे से खेली। फाइनली टॉप 8 में हमारा नाम आया। 17 फिर खेल के आई, फिर घर आई खेल वापस। पापा मम्मी ने हमारा एक्सपीरियंस पूछा कि कैसा लगा, मैंने उनको डिटेल बताई, बहुत अच्छा लगा पापा खेल के। उन्होंने बोला कि बहुत ही ज्यादा टफ गेम है, इतना चोट लगता होगा तुम लोग को, मैं कैसे मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ कि कैसे दोबारा भेजूं खेलने के लिए। जो यहाँ इंडिया में कुछ और गेम हो रहा था और दूसरे कंट्री में कुछ और हो रहा था। तो मैंने बोली कि रूल्स से खेलने से कुछ नहीं होता पापा, उतना ज्यादा
चोट नहीं लगता है, आप टेंशन मत लीजिए। अभी खेलना मैंने शुरू किया और आपने मुझे छोड़ दिया घर से, तो आप छोड़ ही दीजिए फाइनली, आप भूल जाइए कि मैं अब घर में बैठने वाली हूँ। तो उन्होंने बोला चल ठीक है। फिर उसके बाद फिर वापस मैंने प्रैक्टिस करते रही, मैंने कोशिश की कि और ज़्यादा मेहनत करूँ और बेहतर खेलूँ। फिर 2018 में हमारा सिलेक्शन हुआ, फिर मैं ब्रुनेई खेलने गई, वो भी सीनियर टीम में हमारा सिलेक्शन हो गया। मैं अंडर 20 की थी बट सीनियर टीम में सिलेक्शन हुआ। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा सीनियर टीम में, लेकिन फाइनली सिलेक्शन मिल गया मुझे। और मिलने के बाद उसके बाद मैं खेलने गई, वहाँ बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिला मुझे। वो खुशी हुई मेरे अंदर कि मैं क्या थी और क्या हो गई। बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिला, उसकी मतलब वो अनाउंस होते ही मैं वापस चेयर पे बैठने जा रही थी कि दूसरा अनाउंस हो गया कि एशिया फास्टेस्ट प्लेयर अवार्ड स्वीटी के नाम। उसके बाद तो मेरे मन में इतना मतलब खुशी की आंसू आने लगा कि मतलब 2 साल में हमारे अंदर इतना चेंजेस आया। जिस टाइम हमारा नाक टूटा उस टाइम मैं घर पे बैठ जाती, तो शायद ये दिन मुझे नहीं देखने के लिए मिलता। तो फाइनली मुझे वो अवार्ड मिला, मैंने अवार्ड ली, उसका क्रेडिट मैं अपने टीममेट्स को दिया क्योंकि उसमें बेसिक हाथ उन्हीं का था। मुझे विंग तक पास खिलाना, बॉल लेके भाग के इतना ज्यादा ट्राई करना। उसके बाद फाइनली वहां से मैं वापस आई, वापस आने के बाद उसकी आने के बाद ही वापस भुवनेश्वर में ही रुक गई, कैंप में ही, क्योंकि हमारा अंडर 18 मैच भी था। अंडर 18 मैच भुवनेश्वर में ही था, वहां भी खेला मैंने, काफी अच्छा खेला, वहां भी बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिला। उसके बाद ओडिशा गवर्नमेंट ने मुझे 25,000 रुपीज भी दिए थे। उन्होंने अनाउंस कर चुके थे कि जो बेस्ट स्कोरर रहेंगे उनको ये दिया जाएगा, फिर वो मिल गया। फिर 2018 में हमने एक सिंगापुर में भी मैच खेला, उसमें हमारा 3rd प्लेस था और ब्रुनेई में 5th था और यहाँ पे 4th था। उसके बाद फिर वापस आने के बाद और भी मनोबल मेरा ऊंचा हो गया। फिर मैंने कोशिश की, पापा को बोली पापा और मुझे हार्ड वर्क करना है, इतना हार्ड वर्क करना है ना कि मैं सच में एशिया की बेस्ट स्कोरर मुझे माना गया ना, तो मैं सच में और बेस्ट बन जाऊं और वर्ल्ड में मेरा नाम हो, एशिया में नहीं सिर्फ पूरे वर्ल्ड में नाम हो। उसके बाद मैंने 2019 में मेरा वापस सिलेक्शन हुआ, मैं 19 में वापस गई। उसके बाद मैंने जाके फिलीपींस में एक मैच होने वाला था, उसी का तैयारी करके मैं वापस गई। फाइनली वहां भी सिलेक्शन हो गया, वहां भी बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिला। 2019 में हमारे 2 मैच हुए, दोनों में बेस्ट स्कोरर का अवार्ड मिला। और 2019 लास्ट मंथ में मुझे इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, जो कि हमारे एशिया में पहले किसी भी वीमेंस को नहीं मिला था। वो अवार्ड मेरे नाम हुआ। उसके बाद मेरे सामने तो मीडिया वाले पूछने लगे कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आप एशिया की फर्स्ट वुमेन्स हैं जिनको ये अवार्ड मिला, इतना स्ट्रगल करके आप आई हैं, इतने छोटे से गांव से आई हैं जहां पे लोग आपको रोकते थे कि आप मत खेलो रग्बी, लेकिन आपने फिर भी खेला रग्बी। छोटे शॉर्ट्स पहनना मना करते थे, फिर भी आपने उनकी बातों को इग्नोर किया और यहाँ तक पहुंच गई हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? मैंने बोली मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अगर मैं गांव वालों की बात मानती तो शायद ये जगह पे मैं नहीं होती। मैं एक छोटे से गांव से, जहां पे लोग जानते नहीं है कि रग्बी क्या होता है, जहां पे लोग चाहते नहीं कि लड़कियां बाहर निकले, और मैं वहां से निकल के, मैं अपने गंगा किनारे रनिंग करके, रोड रनिंग करके आज यहां पहुंची। तो आप सोचो कि आप क्यों नहीं पहुंच सकते हैं यहाँ तक। मैंने इतना स्ट्रगल किया, इतना कुछ अपना गवाया, लेकिन मैंने वापस उस चीज को पाने की चाह रखी, तभी जाके आज मुझे ये मुकाम मिला। सोचो कि मैं आज एक इंटरनेशनल यंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले चुकी हूँ, बेस्ट स्कोरर का अवार्ड ले चुकी हूँ, एशिया फास्टेस्ट गर्ल्स बन चुकी हूँ। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप भी बन सकते हो। तो आप एक बारी जरूर कोशिश करो, आप अपना स्ट्रगल करो, मेहनत करो, आप जरूर इस मुकाम पे आप भी आओगे। मैं आप लोगों से ये एक बारी जरूर कहना चाहूंगी कि अपना मनोबल कभी खत्म नहीं करना चाहिए। मनोबल जो है उसको हाई रखना चाहिए। अगर जिंदगी है तो दुख सुख तो लिखा है, वो तो आना ही आना है। तो इसीलिए आप अपना मनोबल को कभी डाउन मत करिए, उसको हाई रखिए। अगर कोई बड़े बोलते हैं तो बड़े का बात मानिए और उसको मान के आगे बढ़िए। आप लाइफ में बहुत सक्सेस करोगे। अगर आपके बच्चे भी हैं, आपके बच्चे कुछ करना चाहते हो तो उनको करने का मौका दे। एक बार घर से बाहर जरूर निकाले। ये मत सोचिए गांव क्या कर रहा है, समाज क्या कर रहा है, या फिर लोग क्या सोच रहे हैं। आप अगर अच्छा सोच रहे हो तो आपके बच्चे अच्छा करके जरूर दिखाएंगे। तो आप एक बार उनको जरूर मौका दें। धन्यवाद।
अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की। दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेसफुल हो पाते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जो भी इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफुल होता है, उन सभी में कुछ कॉमन स्किल्स होती हैं, जैसे कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि स्पोकन इंग्लिश से आती हैं। और दोस्तों, हम सभी इस स्किल को मास्टर करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं जोश स्किल्स ऐप के साथ। इस ऐप में हम 1 by 1 वोकैबुलरी के नए वर्ड्स, ग्रामर प्रैक्टिसेस, रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपने जैसे अन्य हजारों स्टूडेंट्स के साथ ऑनलाइन इंग्लिश में लाइव बात करके अपनी इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास बना सकते हैं। आज ही अपनी सक्सेस की तरफ पहला कदम लें, भारत के नंबर 1 स्पोकन इंग्लिश ऐप जोश स्किल्स के साथ।